नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश एजेंडा एट 9 में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। देश में एकता बनाम बंटवारे की बहस के बीच प्रयागराज और वृंदावन से दो बड़े संदेश सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलग अलग मंचों से समाज को जोड़ने की अपील करते हुए बंटवारे के खतरों से आगाह किया है। पहले बात करते हैं प्रयागराज की। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे सीएम योगी ने संगम में स्नान किया, लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और फिर जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में संत समाज को संबोधित किया। यहां सीएम योगी ने साफ कहा कि अगर देश जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर बटा तो हालात बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सेक्युलरिज्म का ठेका लेने वालों के मुंह पर जैसे फेविकोल लग गया है। ना कोई कैंडल मार्च, ना कोई आवाज, ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू समाज को तोड़ने और बांटने वालों को किसी भी हाल में सफल नहीं होने देना चाहिए। अगर समाज एकजुट रहा तो आने वाला समय सनातन धर्म का होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की और कहा कि राम मंदिर का सपना साकार करने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं। इधर वृंदावन से भी ऐसा ही संदेश आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जैसे जैसे हिंदू समाज एक होता जाएगा वैसे वैसे आसुरी शक्तियां टूटती चली जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 50 साल में जैसे जैसे हिंदू एक हुए हैं वैसे वैसे विरोधी कमजोर पड़े हैं। भागवत ने कहा कि अगर सबको जोड़ते चलें तो आने वाले 20 से 30 सालों में भारत विश्व गुरु बन सकता है। सीएम योगी की सख्त चेतावनी है तो दूसरी तरफ मोहन भागवत का आत्मविश्वास। दोनों का साफ संदेश यही है कि एकता ही ताकत है और बंटवारा सबसे बड़ा खतरा। तो जिस तरह से दो बयान सामने आए हैं, इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, समाज के बंटवारे पर ये सीएम की चेतावनी है। तो जाति और संप्रदाय में बटे तो सर्वनाश होगा। बांग्लादेश का जिक्र भी उन्होंने कहा। जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। तो देखिए, ये सीएम योगी का बयान और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश का जिक्र भी उन्होंने किया कि किस तरह से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है और ये देश के लिए घातक है। बांग्लादेश की घटनाओं को उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले गायब हैं। अब ना तो कोई कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ना ऐसे हिंदुओं के प्रति संवेदना जाहिर की जा रही है जो कि लगातार जिनकी हत्याएं हो रही हैं या जिनके साथ शोषण हो रहा है। अब हम देख रहे हैं देश में कोई भी इन हिंदुओं को बोलने के लिए ना तो सामने आ रहा है। तो सेक्युलरिज्म का पाठ जो पढ़ाते हैं आज कहाँ चले गए हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, समाज के बंटवारे पर सीएम की चेतावनी सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से जुल्म हो रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। देश के लिए घातक है। बांग्लादेश की घटनाएं, धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले गायब हो गए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आखिर अब जो आप सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते थे कहां चले गए हैं। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले लोग गायब कहां हो गए हैं। क्या इन हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? जिस तरह से अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, हिंसा हो रही है और हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हाँ, अगर ये किसी और के साथ होता तो जरूर धर्मनिरपेक्षता वाले लोग सामने आते, लेकिन ये लोग जो ढोंग करते
करते हैं सेकुलरिज्म का, वो कहां गायब हो गए। सीधे तौर पर सीएम योगी ने बड़ी बातें कही हैं और अपने संबोधन में उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया है हिंदुओं को एकजुट करने की बात का, बांग्लादेश का, उससे साफ पता चलता है एक बड़ा मैसेज, संदेश यहां पर उन्होंने दे दिया है। तो सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष है और उन्होंने लगातार जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार होने उसको लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल किए हैं। तो कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन विपक्ष चुप बैठा हुआ है, वोट की राजनीति करते हैं विपक्ष, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है। कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं को निशाना भी बनाया, लेकिन ऐसे में विपक्ष की चुप्पी ये बताती है कि वो किस तरह से हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हैं। यानी हिंदुओं के साथ अगर बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है तो एक आवाज उठकर सामने नहीं आती है। कट्टरपंथियों ने किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया, और जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उन्हें कम से कम 2 शब्द तो ऐसे हिंदुओं के लिए कहने चाहिए। तो सीएम योगी के निशाने पर इस वक्त विपक्ष है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं मोहन भागवत की, तो वो भी कुछ ऐसे बयान देते नजर आए। हिंदू एकता पर बोले थे आरएसएस सर संघ चालक, और ऐसे में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हिंदू समाज एक होता जाएगा आसुरी शक्तियां टूटती चली जाएंगी। तो पिछले 50 साल में हिंदू एक हुआ है, हर सुख दुख में साथ रहने की अब जरूरत है। हिंदुओं को सिर्फ त्योहारों में नहीं, हर समय एक रहना होगा। तो 20 से 30 साल में भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसे कोई बदल नहीं सकता है। हिंदू एकता से दुनिया बदलेगी। ये तमाम बड़ी बातें जो कि यहाँ पर मोहन भागवत ने कही है, तो सीधे तौर पर उनका भी यही कहना था कि सनातनियों को एक होना होगा, हिंदुओं को एक होना होगा, और कुछ समय के बाद यानी तकरीबन 20 से 30 साल के बाद भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, धर्म राष्ट्र रहेगा, और इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो हिंदू एकता से दुनिया बदलेगी, ये मैसेज यहाँ पर कह सकते हैं मोहन भागवत ने साफ कर दिया है। तो पिछले 50 साल में जिस तरह से हिंदू एक हुआ उसका जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि हर सुख दुख में साथ रहने की अब जरूरत आ गई है। हिंदुओं को सिर्फ त्योहारों में साथ नहीं रहना बल्कि हर समय एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे सीएम योगी की तरफ से, वहीं मोहन भागवत भी यही कहते हुए नजर आए कि हिंदू समाज को अब एकजुट होना चाहिए। अगर हिंदू समाज एक होता जाएगा तो आसुरी शक्तियां टूटती चली जाएंगी। ऐसे में यहाँ पर ये 2 बड़े संदेश सिर्फ यही बता रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुटता की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ त्योहारों में नहीं बल्कि तमाम बातों में एक साथ इन सभी को होना होगा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। चर्चा आज हम इसी को लेकर करने जा रहे हैं। हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। संदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 2 बयान सामने आए हैं जहां पर सीएम योगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोग कहां चले गए हैं जो अक्सर बात करते थे धर्मनिरपेक्षता की। और ऐसे में ये तमाम बातें जो सामने आ रही है, मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही है। राम कुमार जी, कितनी जरूरत है इस वक्त हिंदुओं को एकजुट होने की, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, तो हर समाज को एकत्रित होना ही चाहिए और एकत्रित रहना चाहिए। आज हमारे भारत की हम बात करते हैं, 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा उसी समाज को जाता है जिसकी ठेकेदारी है। अल्पसंख्यक का मतलब जो कम है उसको वो देना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो ये वो बहुत सही उन्होंने एक आगाह कर रहे हैं, चेतावनी नहीं है, आगाह कर रहे हैं, जागृति फैला रहे हैं कि भाई आप इसको जानिए और समझिए और एकत्र रहिए। रहने के लिए कह रहे हैं, अपना बात सिखा रहे हैं कि भाई सब एकत्र रहिए। अगर अगला समुदाय एकत्र है, हर बात पे वो हर एकत्र है। देखिए ना अभी दिल्ली के इसमें 76 के बाद जब उसको सफाई हो रही थी, किस तरह के वीडियो, किस तरह की बातें, जबकि ABC पे कोर्ट का ऑर्डर था और D पे नहीं था जिसपे मस्जिद है, फिर भी अफवाह फैला के कितना नुकसान किया। तो ये सब चीजें हैं और इसमें राजकारण भी बहुत कुछ जवाबदार है। राजनीति, मैं एक उदाहरण पेश करता हूं और अपेक्षा करूंगा मेरे भाई बताएंगे कि जो कोर्ट में फीस भरी जाती है तो क्या उसमें भी कोई समुदाय देखा जाता है क्या? वक्फ बोर्ड कोर्ट फीस कभी नहीं अदा करता और केस लड़ता है, उसको छूट है स्पेशल। ये कैसे है? या ये इसको बंटवारा नहीं कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? एक वक्फ बोर्ड को समुदाय है कि वक्फ बोर्ड है, उसको किसी भी कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट फीस नहीं लगती है। ये क्या है? अभी 3-4 दिन पहले गुजरात सरकार के हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि हर आदमी को कोर्ट फी देना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड को छूट को गुजरात ने खत्म किया, जैसे कि अभी यूपी में हलाल को खत्म किया योगी जी ने। भाई समानता सब जगह होनी चाहिए ना, समानता से बोलने से नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल। आज हलाल की कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, देखना चाहिए। ऐसा किसी हिंदी वर्ग का कोई किसी भी खाद्य पदार्थ पे लोबो है क्या? उसको कोई रेवेन्यू मिलती है क्या? ये सब बातें समानता की राजनीति से ही शुरू होती है और राजनीति पे ही खत्म होती है। हम्म। वही कुछ स्पेशल छूट देते हैं, स्पेशल बातें करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि जो सीएम योगी कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, नहीं तो अगर बढ़ जाते हैं तो कटने से पूरी संभावना है, और फिर बटेंगे तो कटेंगे का बड़ा संदेश तो हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ देते ही रहे हैं। पहले रिएक्शन संदीप मिश्रा जी का मैं ले लेती हूँ, उसके बाद डॉक्टर शिवानंद जी का रुख करेंगे। संदीप जी क्या कहेंगे, ये जो पूरा बयान सामने आया है हिंदुओं के लिए कि एकजुट होना है, अगर एकजुट रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे? गीतू जी, जो बात कही जा रही है कोई नई बात नहीं है। जब हम पढ़ाई करते थे, प्राइमरी में थे, छोटी कक्षा में थे, तभी यह उदाहरण दिखाया जाता था कि लकड़ी के एक टुकड़े को तोड़ करके दिखा दिया जाता जी। था, और जब उसे के 10 टुकड़े एक साथ ले लिए जाते थे और फिर कहा जाता था कि अब इसे तोड़ के दिखाओ। तो संगठन में बल है, एकता में बल है, और हर कोई संगठित होता है। लेकिन हिंदू जब संगठित होना शुरू करता है तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। जी। और यह दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि राजनीतिक हितों पर सीधे प्रभाव पड़ता है। एक बाकी समुदाय जो है अपने अपने राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट करता है, अल्पसंख्यक हो चाहे जो भी हो। लेकिन जब हिंदू इस चीजों से भूल करके एक साथ होता है तो इससे राजनीतिक दलों को जी लगता है, संदीप जी, ये खासकर भी उन लोगों बताइए को। हिंदू बटा कैसे? हिंदू को बांटने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा है तो जो हमारी जातिवादी व्यवस्था बनी है, खासकर उसकी, क्योंकि उसके बारे में एक चीज समझिए कि यह कर्म आधारित है। जी। लेकिन कर्म आधारित को जो है इस तरह से एक बनाया गया कि एक जिसको ऊंची जाति कह दिया गया, हालांकि जिसमें भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण छात्री वैश्य, सब में गरीब और अमीर हर कोई है, लेकिन ये कहा जाने लगा कि आपका शोषण किया गया। लेकिन ये बताया नहीं किया कि आपका शोषण कैसे किया। किसी ने भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बता दिया कि 200 साल की जो गुलामी थी उसमें ब्राह्मणों ने आपके ऊपर अत्याचार किया, ठाकुरों ने अत्याचार किया, और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने अदा किया तो हमारे बॉलीवुड ने किया। और इन सब चीजों को, नैरेटिव को अगर तोड़ने की कोशिश किसी ने की है तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको योगी आदित्यनाथ का देता हूं। आज से 20 साल 25 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ जी कहें कि अपने यंग उम्र में थे, नए नए थे राजनीति में, उस समय भी उन्होंने गोरखपुर में बनटंगिया कम्युनिटी, जो कि पिछड़ी में आती है, एससी में आती है, आदिवासी समुदाय में आती है, उसको सड़क किनारे जगह दे रखी थी कि आप अपना बांस फोड़ने का काम, बांस से जो चीजें बनाते उसको बनाइए, अपना व्यापार करिए, और उनके सपोर्ट में खड़े होते थे। जी। उनके लिए उन्होंने एक अलग कॉलेज में व्यवस्था करी थी अपने, 25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हमारे समाज को जोड़ने के लिए किए जाने की जरूरत थी। और यह करते करते जब संघ, भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठन ने जात की दीवार तोड़ी है, और उसका सबसे बड़ा नतीजा हम देखते हैं कि जो समाज कभी आपस में लड़ता था, आज वह एक होकर के प्रभु श्री राम की चरणों में अयोध्या में बिल्कुल, पंक्ति में यानी खड़ा हो कि रहा। ये मानिए कि हिंदुओं को बांटा गया, कभी राजनीति के लिए, कभी इसीलिए अपने स्वार्थ इसीलिए के लिए। गीतू जी, हाँ। इसीलिए गीतू जी, जो जातिवादी व्यवस्था पर दल आधारित हैं, चाहे आप बहन मायावती जी की पार्टी लीजिए, चाहे अखिलेश जी जी की पार्टी लीजिए, बिल्कुल। इन सभी लोगों को लगा कि हमारा जनाधार तो अब खसक रहा है। तो उन्हें इस जो पुरानी बचपन से सिखाई गई कहानी है कि एकता में बल है, संगठित रहो, बिना संगठन के शक्ति नहीं आ सकती है अगर आप टुकड़ों में बिल्कुल बटे ठीक है। रहेंगे तो। ठीक है सर, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद साकी खान राठौर जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। साकी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और अब डॉक्टर शिवानंद जी का रुख कर लेते हैं। शिवानंद जी, देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वो सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं, जो अक्सर हमेशा लोगों के लिए कहते थे कि अगर किसी विशेष धर्म के लिए कुछ हो जाता है तो उसमें सामने आते हैं ये कहते हुए कि वहां पर सही नहीं हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और तो और फिलिस्तीन को लेकर भी हमने देखा किस तरह से संसद में उनकी बात रखी गई। तो क्या अब जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है? जी, गुड मॉर्निंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और योगी जी 7-7.5 साल से, जिम्मेदारी इनका ही है ना। ये लोग हिंदू के नाम पे राजनीति क्यों कर रहे हो? नहीं, अगर राजनीति इनका की बात नहीं जिम्मेदारी है। क्या यहाँ है? पर उन्होंने एक सवाल उठाया कि अब वो जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते रहते हैं, आप सभी को साथ लेकर चलो, वो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या इसमें भी वो देखेंगे कि उन्हें बोलना है कि नहीं बोलना है? देखिए, योगी आदित्यनाथ सीएम सिर्फ हिंदू के वोट पे थोड़ी बने हैं। दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है,
जो भी यूपी में जितने लोग हैं उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। उन्होंने संविधान के से चीफ मिनिस्टर बने। ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? ये बीजेपी नेता और मेरे जो भाई है संदीप जी को पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया 11 साल नहीं, में? आप ही बताइए क्या डॉक्टर हिंदू शिवानंद के जी, आप लिए? सवाल घुमा रहे हैं सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा, गीतू जी, प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट हाउस में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जयशंकर जी के सामने ही प्रियंका गांधी जी ने मुद्दा उठाया। ये लोगों ने मजाक किया। ये लोगों ने अदानी का बिजली क्यों नहीं बंद कर रहे हो? ट्रेन क्यों नहीं बंद कर रहे हो? उनका सुविधा देना बंद कीजिए ना। अगर उससे क्या इतना ही होगा? वाटर बंद कीजिए। नहीं, उससे शेख क्या हसीना, होगा? अरे फिर हिंदुओं को इंसाफ मिल जाएगा बांग्लादेश में। अरे बातचीत तो चालू करो, जो भी होगा देखा फिर आप जाएगा। बात घुमा रहे हैं सर, आप मुद्दे क्या? की बात पर आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं के लिए अगर कुछ गलत होता है तो सामने कोई क्यों नहीं आता है? विपक्ष की तरफ से बोलता क्यों नहीं है कोई? अरे प्रियंका गांधी जी बोले, राहुल गांधी जी ने बोला है, कब अखिलेश बोला? यादव जी ने बोला है। हाँ, कब बोला उन्होंने? पार्लियामेंट हाउस में। क्या बोला उन्होंने? कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा गलत है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है। तो जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मोदी जी कुछ कीजिए। प्रियंका गांधी जी का वीडियो, राहुल गांधी जी का वीडियो आपको दिखाता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अदानी अंबानी के साथ मिलके पैसा कमा चलिए, रहे। ठीक है। अदानी का बिजली तो एक बार फिर से आपको बंद रुक नहीं कर लेंगे सर। हमारे साथ अरे मोहम्मद साकिर खान जी भी जुड़े हुए हैं। खान साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं देश में, हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के लिए एक मैसेज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, और अब एकजुटता दिखानी जरूरी है, नहीं तो वैसा ही होगा जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि 100 करोड़ हिंदू है हिंदुस्तान में, और इस वक्त सबसे बड़ा जो मुल्क में जनाबे वाला समुदाय है वो हिंदू समुदाय है। इस तरह का बयान एक बड़े जिम्मेदार आदमी की जबान से किसी तरीके भी वतन की, मुल्क की सेहत के लिए ये सलामती वाला बयान नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कट्टरता को बढ़ावा देने वाला एक जुमला है। बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसकी निंदा कौन नहीं करता। जहां जानवर मिजाज जो है बना लिया जाएगा और जानवरों की तरह इंसान से सलूक किया जाएगा, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए और प्रोटेस्ट भी होने चाहिए। और किसी भी इंसान के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई भी अगर व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से जवाब देना चाहिए। आदित्यनाथ बड़ी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं और बड़े देखिए खान साहब, गलत क्या कहा उन्होंने, ये बताइए, गलत क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जुमला उनका कहना कि कटोगे तो बटोगे, इस तरह आज तक तो वो जोड़ नहीं सके, दलितों को जगह दे नहीं सके, दीगर जनाबे वाला जो बेचारे गरीब जात के लोग थे उनको तो जनाबे वाला वो जगह फराहम कर नहीं सके, और ना ही बड़ी बिरादरी के लोग हिंदुओं में उनको जगह दे पाते हैं आज तक, क्योंकि भेदभाव हिंदू तबके में बहुत ज्यादा है, जिसकी बुनियाद पर जनाबे वाला वो कभी भी इकट्ठे। ये फोन सर आपका फेस छुप रहा है। हाँ, ये थोड़ा नीचे रख लीजिए फोन। थैंक यू, बोलिए साकी साहब। हाँ, तो इस तरीके से इस तरीका का बयान देना ये एक तरह से नौजवानों में कट्टरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि अभी जो बात करने की है वो विकास की है, तालीम की है, मुल्क की सालमियत की है। तमाम तर गुफ्तगू किए बगैर सिर्फ कट्टरता को बढ़ावा देना ये एक बड़े आदमी की शान के खिलाफ है, उनके ओहदे के जनाबे वाला बिल्कुल खिलाफ जुमले हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एकजुट होना है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि यहाँ पर विशेष धर्म के लिए या मुस्लिमों के लिए कुछ ऐसा गलत उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा एकजुट रहिए, आप जो जाति में बटे हुए हैं एकजुट होना होगा हिंदुओं को। इसमें क्या आपको कट्टरता दिखाई दे रही है, ये समझना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने एक लफ्ज बढ़ा के भी कहा है और उस पर आपने गौर नहीं किया। उनके बयान में जहां ये था कि एकजुट होना है, वहां ये था कि यहाँ सिर्फ हमारी ही चलेगी, बैरकैफ एक मजहब की चलेगी, ये लफ्ज उन्होंने कहा है। नहीं, ये तो भी कहीं ना कहीं जमहूर एक मजहब की कैसे चलेगी जब भारत सेकुलर देश है, तो एक मजहब तो है ही नहीं यहाँ पर। आप उनका बयान सुनिएगा, ये लफ्ज जो है ना जमहूरियत पर दाग है,
इस तरह के लफ्जों से जनाब वाला तमाम समुदाय बटते हैं, कट्टरता फैलती है। इससे क्या वो देना क्या चाहते हैं जहन? सीएम योगी आदित्यनाथ ये जहन देना चाहते हैं कि हिंदू एक डरा हुआ व्यक्ति है। अच्छा चलिए ठीक है साकी साहब, दिल्ली में तो कोई बयान नहीं आया था सीएम का। यहाँ पर हमने देखा रेखा गुप्ता तो इस तरह के बयान नहीं देती। यहाँ पर आपने देखा नहीं किस तरह से जब यहाँ पर तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चला, उसके बाद क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो तुर्कमान गेट पर जो बुलडोजर चला है, उसके अलावा दीगर जगहों पर भी देखें ना, सिर्फ तुर्कमान गेट ही पर नहीं क्यों तो सिर्फ निगाहें बयानों ठहरी? से कुछ नहीं होता ना। आप कह रहे हैं कि बयान दे दिए, चलो ठीक है, यूपी के सीएम बयान देते हैं ऐसे, लेकिन दिल्ली के सीएम तो ऐसे बयान नहीं देती, उसके बाद भी वहां पर इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या माना जाए फिर? देखिए हाँ। जहां इंक्रोचमेंट है और आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, तो उसका पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं, मैं ये कहूंगा कि कई फैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट से आ जाते ठीक है हैं सर, जो यहाँ पर देश को ज्यादा राजनीतिक पार्टियां ही बांटती हैं, बाकी कोई यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं करता है। रामकुमार पाल जी, ये बहुत बड़ा बयान है और ऐसे में हिंदू को एकजुट करना, जिस तरह से सीएम योगी कह रहे हैं जाति पाति में हिंदू बटे हुए हैं, उन्हें एकजुट करने का वो एक तरह से यहाँ पर शंखनाद करने की कोशिश करें, पहले भी कई बार कह चुके हैं और बांग्लादेश का उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए, मैं कहता हूं कि मौलाना जी या मुस्लिम समाज एकत्र है तो क्या गलत है? ये किसी समाज को एकत्र रहने कहने के लिए क्या गलत है? और ये लोग तकरीरों में क्या कहते हैं? वो तकरीरों में आप कहते हो कभी कि मुस्लिम और हिंदुओं को होना चाहिए? तकरीरों में कभी कहीं सुना है आपने कि एक साथ रहिए, ये भारत है, भारत के हर धर्म को साथ रहिए? तकरीरें सुनिए कितनी कड़वी होती हैं वो तकरीरें। हम लोग तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हम जब पूजा पाठ खत्म होता है, गौ माता की जय, विश्व का कल्याण हो, आपके यहाँ से कभी लिखा गया कि हर देश के नागरिक का कल्याण हो? कहीं कहा भी नहीं जाता है। आप बता रहे भाईजान ठीक है, लेकिन वो जमीनी स्तर पे नहीं है और एकत्र होने के लिए कहना कोई गड़बड़ नहीं है। आपको अल्पसंख्यक भी दिया गया है, आपको सेकुलरिज्म भी दिया गया है, उसके बावजूद इतनी के बाद भी आप लोग अपने समाज का साथ नहीं देते हैं, अपने लोगों को नहीं समझाते हैं। तकरीरों में जो चिल्ला के बोलते हैं, कितने तरह के वीडियो, सिर्फ हमारे कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जैसे कि घटनाएं सब जगह होती है, अधिक हमारे लोगों की घटनाएं होती है, लेकिन हम लोग इतना प्रोपेगेंडा नहीं करते। आप लोग की कुछ घटनाओं को आप एक से दोनों की समानता होनी चाहिए, समानता की बात करनी चाहिए। समानता की बात आप करोगे तो हम भी करोगे। मैं कहता हूँ मुस्लिम सब एक रहे, क्या गलत मैं कह रहा हूँ? योगी जी ने अगर कहा है कि सारे हिंदू एकत्र हो तो क्या गलत है? और आप में सिरके नहीं है, आप में 86 सिरके हैं, 117 जातियां ममता जी ने निकाली, आप में तो है ना जातियां। साहब सुन तो लीजिए, आप सुनिए तो सही। मैं नहीं कह रहा कि हिंदू एकजुट नहीं हो, मैं नहीं कह रहा कि हिंदू बटे, मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि आप जो है जातिवाद को ज्यादा चलाते हैं। हम मुस्लिम समुदाय में बोलते हैं, आप यूट्यूब खोलिए, मेरी तमाम स्पीच निकाल के सुनिए, आप मुआशरे की बात करते हैं, हम जनाब वाला अच्छाइयों की बात करते हैं, नमाज की बात करते हैं, कुरान और रोजे की बात करते हैं। हमने अपने मजहब को फैलाना है, आपको भी हक है अपने मजहब को फैलाने का, लेकिन खुदा के लिए पहले दलितों को जगह तो दे दो, पिछड़ी जातियों को आप जगह तो दे दो। आप बोल तो रहे हैं यहाँ, लेकिन ये सही बात है कि आप लोग नहीं जगह दे पाते हैं। आपके यहाँ जात का भेदभाव बहुत ज्यादा है। आप मंदिरों में जनाब वाला नीची जाति को जनाब वाला पूजा तक नहीं करने देते हैं, फिर आप यहाँ मुझे जनाब वाला ये पढ़ा रहे हैं कि नहीं हम हिंदू के एकजुट के न कह दे तो क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू एकजुट ना हो, अरे मैं भी ऐलान करता हूं आपके सामने जनाब वाला नेशनल चैनल से कि भाई हिंदू एकजुट रहें, अपने मजहब को फैलाएं। ये यहाँ के मुल्क ने अधिकार दिया है, मुल्क के कानून ने अधिकार दिया है, इसमें क्या बुराई है? लेकिन कम से कम इकट्ठे तो हो जाओ। लेकिन मेरा दावा है नेशनल टीवी पर, सुबह कयामत तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इसलिए कि आप में जो जातिवाद है वो बहुत ज्यादा है। आप जनाबे वाला कौमियत पर राजपूत, अपने आप को राजपूत समझता है, बहुत बड़े मसले। हमारे यहाँ सीएम अगर नमाज के लिए मस्जिद में आता है और एक मजदूरी नाली खोदने वाला मजदूर पहली सफ में है, तो सीएम को पीछे ही रहना पड़ेगा, मजदूर की जगह सीएम नहीं ले सकता है। हमारे यहाँ इतना मामला है।
ठीक है संदीप जी, यहाँ पर देखिए एकजुटता की बात कही जा रही है लेकिन उसे कट्टरवाद से भी जोड़ा जा रहा है। इसमें कट्टरता क्या है ये हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ठीक है, अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं, सीएम योगी कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, एकजुट नहीं होंगे तो जो परिणाम है वो गंभीर होंगे। जैसा आपने भी बताया कि अगर सारी लकड़ियां एकजुट होंगी तो एकता, तो आप कहिए कि उस वक्त कहीं ना कहीं किसी भी लकड़ी को तोड़ना इतना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हिंदू को एकजुट कर रहे हैं तो इसमें कट्टरता कहाँ पर है? नहीं, मेरे सखी खान साहब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेचारे असफल हो रहे हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जाति पूछी जा रही है, कौन से मंदिर में है जहां कहा जाता है कि डीएम साहब द्वारा इशू किया गया कास्ट सर्टिफिकेट लेके आओ, या ब्राह्मण की लाइन है, क्षत्रिय की लाइन है, एससी की लाइन है, ओबीसी की लाइन है? अरे भैया, आपकी मस्जिद में ही लफड़ा है। सिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकता, सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जा सकता। आपके तो धर्म स्थल बटे हुए हैं, और हमारे सिया मंदिर सुन्नी बता पे तो दीजिए। देश भी बटे हुए हैं, ये देखिए। मंदिर है, या क्षत्रियों का मंदिर है, या दलितों का मंदिर है, या पिछड़ों का मंदिर है? इस तरह की बात करने वाले भाई आप लोग क्यों इस बात को नहीं समझ? अपने तो भैया एक इलाका बना के रखना है कि जहां पर केवल एक धर्म विशेष के लोग रहेंगे, लेकिन बाकी धर्म लोग अगर हैं, वह अगर एकत्रित हो रहे हैं, एकता में आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि हिंदू संगठित हुआ तो हमारे लिए जो है वह प्रोपेगेंडा चलाना संभव नहीं होगा जो हिंदुओं के बटे रहने पे होगा। और क्या गलत कहा भाई? मैं तो कह रहा हूं, बचपन से आपने भी पढ़ी होगी भाई साहब, सखी खान जी, कि एकता में बल है, हर कोई जुटा रहे। और गीतू जी, एक बात मैं कहूं, हिंदू केवल क्या यूपी बिहार में रहता है? तमिलनाडु में हिंदू नहीं रहता, केरल में हिंदू नहीं रहता? यह राजनीतिक दल आखिर उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? क्यों? क्योंकि वहां हिंदू कम है, हिंदू वहां विघटित है। और हिंदू वहां जिस दिन संगठित हो जाएगा, केरल की पार्टियां भी कहेंगे कि बांग्लादेश हिंसा पे जो है हम निंदा करते हैं, तमिलनाडु की पार्टियां भी कहेंगी कि हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, हम निंदा करते हैं। और हो सकता है राजधानी में पहुंच करके वहां पर प्रदर्शन हो बांग्लादेश हिंसा के लिए। बड़ा संदेश है ये हिंदुओं के लिए जो जातियों में बटे हुए हैं कि एकजुट हो जाइए। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें पूरे देश के लिए आह्वान है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है कि हिंदुओं को एकजुट होना ही होगा, वरना जो बांग्लादेश में हो रहा है वो किसी भी जगह हिंदुओं के साथ हो सकता है, उसमें देर नहीं लगेगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।